स्टूडेंट्स, आई एम नेहा जोशी फ्रॉम सूरज कुमारी गौड़िया बालिका आदर्श विद्या मंदिर सुजानगढ़। और जैसा कि हम अपना टेंस वाला टॉपिक कर रहे थे, पिछली क्लास में हमने प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस पूरा किया था कंप्लीट, और साथ में हमने पास्ट टेंस स्टार्ट कर दिया था जिसमें हमने सिंपल पास्ट टेंस किया था पूरा कंप्लीट। और आज के हम टॉपिक रहेगा अपना पास्ट प्रोग्रेसिव टेंस। तो चलिए आज देखते हैं कि पास्ट प्रोग्रेसिव टेंस की क्या इंडिकेशन होती है, क्या उसमें हेल्पिंग वर्ब हम यूज में लेते हैं, कैसे उसके चारों टाइप के सेंटेंस बनते हैं, और कौन से एडवर्ब हम उसमें करेक्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब फिलअप करने के लिए यूज में लेते हैं। तो चलिए आज करते हैं हम पास्ट कंटिन्यूअस टेंस। अब ये है अपना पास्ट कंटिन्यूअस टेंस। अब पास्ट कंटिन्यूअस की इंडिकेशन क्या रहती है कि इस टेंस में जो होता है कि बीता हुआ समय यानी कि पास्ट के अंदर जो घटना है वो लगातार घटित हो रही होती है, उसका होना अपन को प्रदर्शित होता है। और इसकी पहचान रहती है कि अपने जो हिंदी सेंटेंस हम बोलते हैं नॉर्मल वे में, तो उसके अंदर ये रहता है रहा था, रही थी, रहे थे। जैसे मैं खाना खा रहा था, मैं डांस कर रही थी, मैं रो रही थी, इस टाइप के आपके इंडिकेशन रहा था, रही थी, रहे थे, ऐसे आपको इंडिकेशन मिलेंगे। और एक चीज और है कि आपका जो पास्ट कंटिन्यूअस टेंस होता है, ज्यादातर आपने देखा होगा स्टोरीज वगैरह होती है, जो अपन नॉर्मल स्टोरीज होते हैं जैसे कि कैप सेलर, क्लेवर कैप सेलर, लॉयन एंड द माउस, ये सारी स्टोरीज जो होती है वो पास्ट कंटिन्यूअस टेंस में ही चलती है। अब यहाँ पर हम देख लेते हैं, ये तो अपन इसकी पहचान देख ली थी अभी। अब हम देखते हैं कि इसके अंदर हेल्पिंग वर्ब कौन से यूज में लेते हैं। पास्ट प्रोग्रेसिव जो अपना टेंस होता है उसके अंदर हम हेल्पिंग वर्ब यूज में लेते हैं वाज और वर। वाज जो होती है वो आपके सिंगुलर सब्जेक्ट्स के साथ में काम आती है, जो कि आपके होते हैं ही, शी, इट या फिर एनी वन नेम। ये होती है आपके सिंगुलर सब्जेक्ट। और प्लूरल सब्जेक्ट्स में आपको पता ही है कि आई, वी, यू एंड दे। अब यहाँ पर मैं एक चीज और क्लियर करना चाहती हूँ कि इस वाले टेंस में आपको क्या करना है कि आई वैसे तो आपका क्या होता है प्लूरल काउंट होता है, लेकिन आपको क्या करना है, आई को आपको सिंगुलर एज ए सिंगुलर, यानी कि आई यहाँ पर अपना स्थान बदल चुका है, यानी कि अपना दल बदल चुका है, तो ये आपका क्या होगा, आई वाज के साथ में प्रयोग होगा। ठीक है, तो इस वाले टेंस में क्या होना है कि आई का आपको वाज के साथ में प्रयोग लेना है। इसका क्या एक लॉजिक है वो आपको जब मैं सेंटेंस समझाऊंगी, जब एडवर्ब करूंगी तो उस समय वो चीज आपको मैं क्लियर कर दूंगी। ये तो हो गए आपके वाज और वर्ब। और यहाँ पर क्या होता है कि मेन वर्ब जो होती है, मेन वर्ब जो आती है आपकी जो भी, उसके अंदर आप क्या करोगे, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यूज में लोगे, प्लस क्या करोगे उसके अंदर आईएनजी को ऐड कर दोगे। वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी, हेल्पिंग वर्ब वाज सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ में, वर्ब प्लूरल सब्जेक्ट्स के साथ में, प्लस मेन वर्ब में जो हेल्पिंग वर्ब होगी वो आपकी कौन सी होगी, वर्ब में आईएनजी ऐड कर देनी है। ठीक है, तो जैसा कि हम जानते हैं कि पास्ट प्रोग्रेसिव टेंस इज ए फॉर्म ऑफ वर्ब दैट शोज द एक्शन वाज इन प्रोग्रेस एट सम टाइम इन द पास्ट। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर हमने क्या किया है कि अफर्मेटिव सेंटेंस है, उसके एग्जाम्पल ले लिए हमने। तो अफर्मेटिव सेंटेंस को बनाने से पहले हमने क्या किया, इसके स्ट्रक्चर्स प्लान कर लिए, यानी कि फॉर्मूलाज लिख लिए। तो इसकी स्ट्रक्चर प्लान कुछ इस तरीके से होगी कि वाक्य में आपको सबसे पहले क्या करना है, सेंटेंस में सब्जेक्ट लगा देना है। सब्जेक्ट के बाद में आपकी आ जाएगी हेल्पिंग वर्ब जो कि है वाज वर्ब, प्लस जो आपकी मेन वर्ब होगी उसके अंदर आप लगा दोगे आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट एंड देन कंटिन्यूअस सेंटेंस। अब हमने जो पहला एग्जांपल लिया है, मैं दौड़ रहा था, ठीक है, तो हम इसको सॉल्व कर लेते हैं। तो मैं के लिए आपको क्या होगा, आई का यूज करना है। जैसा कि मैंने थोड़ी देर पहले ही आपको ये बताया था कि आई जो है वैसे तो प्लूरल काउंट होता है, लेकिन यहाँ पर पास्ट टेंस के अंदर सिंगुलर चीज को इंडिकेट करने के लिए हम वाज का प्रयोग करेंगे आई के साथ में। ऐसा इसलिए है कि अगर हम आई के साथ में वर्ब का प्रयोग कर देते हैं, प्लूरल वो वाली हेल्पिंग वर्ब लगा देते हैं, तो वो एक चीज ऐसे हो जाती है कि आपको इमेजिन करनी होती है, यानी कि आई के साथ वाज भी हम प्रयोग में ले सकते हैं तो वर्ब भी प्रयोग में ले सकते हैं, लेकिन आपको सिंगुलर चीज को दर्शाने के लिए पास्ट में आई के साथ में वाज का प्रयोग करना है। अगर आप वर्ब का प्रयोग करोगे तो इमेजिनेशन की स्थिति को इंडिकेट करने के लिए करोगे। जैसे कि आप कई बार ये बोल देते हो, इफ आई वर ए बर्ड आई वुड फ्लाई इन द स्काई, इफ आई वर प्राइम मिनिस्टर, यानी कि वो चीजें खाली इमेजिनेशन में ही पॉसिबल होती है, हकीकत में वो चीजें पॉसिबल नहीं होती है। तो इसलिए आप इसमें आई के साथ में वर्ब का प्रयोग नहीं करोगे। तो इसलिए हमने यहाँ पर आई सिंगुलर जो हेल्पिंग वर्ब वाज उसके साथ में हमने आई को दर्शाया है। तो मैं दौड़ रहा था, आई सब्जेक्ट हमने लिख ही दिया है, फिर बाद में आ जाएगी आपकी हेल्पिंग वर्ब जो कि आपकी यहाँ पर होगी वाज। आई वाज मेन वर्ब, यहाँ पर दौड़ने की क्रिया हो रही है तो यहाँ पर आ जाएगी रनिंग। तो आई वॉज रनिंग। ये तो हो गया आपका पहला एग्जाम्पल। दूसरा एग्जाम्पल है वे हंस रहे थे। तो वे क्या है, यहाँ पर आपको सब्जेक्ट फाइंड आउट करना है। सब्जेक्ट यहाँ पर प्लूरल है, तो प्लूरल के लिए आप सब्जेक्ट पहले लिख दोगे दे।
अब दे जो है आपका प्लूरल सब्जेक्ट, प्लूरल के साथ में आपको वर्ब का प्रयोग करना है। वर्ब वाली हेल्पिंग वर्ब बजेगी दे, वर्ब, क्रिया हो रही है लाफिंग की, तो दे वर लाफिंग। मेन वर्ब में आपकी आईएनजी हमने लगा दिया है। ये आपके अफर्मेटिव सेंटेंस हो गए हैं। अब हम देखते हैं नेगेटिव सेंटेंस। अब हम देख लेते हैं इसका नेगेटिव स्ट्रक्चर कैसे बनेगा, यानी कि नेगेटिव अपन को सेंटेंस कैसे बनाना है हिंदी तो इंग्लिश में कैसे ट्रांसलेट करना है। उसके लिए भी हम क्या करेंगे, इसका स्ट्रक्चर तैयार कर लेते हैं। स्ट्रक्चर जो है हमने तैयार कर ही लिया है, तो उसके लिए हम क्या करेंगे, सब्जेक्ट प्लस आपको क्या करना है हेल्पिंग वर्ब जो कि आवाजवाद, प्लस यहाँ पर लगा देना आपको नोट। नोट की स्थिति हमेशा थर्ड प्लेस पे ही रहती है। फिर बाद में वर्ब में आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट एंड देन कंटिन्यू द सेंटेंस। अगर कोई भी और चीज हो वो ऑब्जेक्ट के बाद आ जाएगी। हमने यहाँ पर एग्जाम्पल लिया है, 2 एग्जाम्पल लिए हैं। वह एक उपन्यास नहीं पढ़ रहा था। अब यहाँ पर जो क्या है कि उपन्यास नहीं पढ़ रहा था, वह यहाँ पर दे रखा है, सब्जेक्ट क्या आपका सिंगुलर है, तो सिंगुलर के लिए आप लिख दोगे यहाँ पर स्ट्रक्चर के अकॉर्डिंग चलोगे तो पहले आ जाएगा ही के साथ में आपको हेल्पिंग वर्ब लगा देंगे। सेकंड नंबर पे आ जाएगी ही वाज। थर्ड नंबर पे आपको नोट लगाना है नेगेटिव सेंटेंस के अकॉर्डिंग, तो यहाँ पर आ गया नोट, ही वाज नोट पढ़ रहा था। क्रिया यहाँ पर जो रही है यानी कि एक्टिविटी जो रही है वर्ब हो रही है वो आपकी रीड करने के लिए, तो रीड के अंदर लग गया आईएनजी, ही वाज नॉट रीडिंग ए उपन्यास, तो ए नॉवल, ही वाज नॉट रीडिंग ए नॉवल। अब है आपका दूसरा एग्जाम्पल, हम कुछ भी नहीं लिख रहे थे। वर्ब जो हो रही है यानी एक्टिविटी जो क्रिया वो उसमें लिखने की हो रही है, तो राइट हो गई और हम हो गया है, तो हम क्या है आपका प्लूरल सब्जेक्ट है, तो यहाँ पर आ जाएगा वी, और वी के साथ में आपको लगा देनी है हेल्पिंग वर्ब जो क्या आएगी वर्ब। वी वर नॉट राइटिंग, कुछ भी नहीं लिख रहे थे, तो वी वर नॉट राइटिंग एनीथिंग। ठीक है, तो ये हो गए आपके नेगेटिव सेंटेंस। आप स्ट्रक्चर के अकॉर्डिंग चलोगे तो स्टेप बाय स्टेप आप हिंदी टू इंग्लिश ट्रांसलेट करते चले जाओगे अपने आप। बस मेन तो क्या है आपको कि आपकी जो वोकेबुलरी स्ट्रॉन्ग होनी चाहिए, वर्ब का थोड़ा नॉलेज होना चाहिए इसके लिए आपको। ठीक है, अब हम देखते हैं इंट्रोगेटिव सेंटेंस। अब हम पहुंच गए हैं थर्ड फेज में जो कि आपका है इंट्रोगेटिव सेंटेंस। की इंट्रोगेटिव सेंटेंस आपको कैसे बनाना है ये तो आपको पता ही है कि 2 तरीके से इंट्रोगेटिव सेंटेंस बनते हैं। एक तो आपके होते हैं यस नो टाइप के यानी कि हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट होने वाले सेंटेंस, और दूसरे होते हैं आपके डब्ल्यूएच वर्ड से स्टार्ट होने वाले सेंटेंस। तो दोनों ही स्ट्रक्चर यहाँ पर आपके सामने हमने लिख दिए हैं। पहला जो स्ट्रक्चर है वो हेल्पिंग वर्ब के अकॉर्डिंग है कि कैसे आपको हेल्पिंग वर्ब के अकॉर्डिंग हिंदी टू इंग्लिश में आपको इंट्रोगेटिव सेंटेंस है जो पास्ट टेंस का वो कन्वर्ट करना है। तो उसके लिए आप देख लीजिए, पहले आ जाएगी आपकी हेल्पिंग वर्ब जो की है वाज और वर्ब, फिर बाद में आपको वो लगा देना है कि सब्जेक्ट, वो आपको फाइंड आउट करने पड़ेगा कि सब्जेक्ट सिंगुलर है कि प्लूरल है, एंड देन वर्ब में आईएनजी, फिर ऑब्जेक्ट, फिर क्वेश्चन मार्क। ऐसे ही आपको क्या करना है, ये तो हो गया आपका पहले टाइप का यानी कि यस नो टाइप का हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट होने वाला इंट्रोगेटिव सेंटेंस का स्ट्रक्चर। दूसरा है अब जो कि आपके डब्ल्यूएच वर्ड से स्टार्ट होना है, तो ये भी सिमिलर रहेगा, प्लस क्या करना है खाली डब्ल्यूएच वर्ड आपको फाइंड आउट करना है सेंटेंस में और उसको सबसे पहले स्थान पर रख देना है। तो डब्ल्यूएच वर्ड प्लस वाज वर्ब यानी कि हेल्पिंग वर्ब, सब्जेक्ट, फिर बाद में वर्ब में आईएनजी, फिर ऑब्जेक्ट, फिर क्वेश्चन मार्क। हमने यहाँ पर एग्जांपल ले लिया है कि क्या तुम रो रहे थे, तो क्या तुम रो रहे थे इसके अंदर सब्जेक्ट जो है आपका यू है और यू आपका प्लूरल सब्जेक्ट होता है, तो उसके लिए आपको हेल्पिंग वर्ब पहले लगानी है, तो हेल्पिंग वर्ब आ जाएगी वर, तो वर यू, सेकंड पे सब्जेक्ट आ गया वर यू। अब वर्ब हो रही है रोने की, तो हो गया क्राइंग, वर यू क्राइंग। ठीक है, नेक्स्ट आपका सेंटेंस है तुम क्यों चिल्ला रहे थे। अब यहाँ पर सेंटेंस के अंदर आपको मिल रहा है क्यों, डब्ल्यूएच वर्ड बनता है इसका वाई, तो वाई आपको पहले स्थान पर लगा देना है, तो वाई डब्ल्यूएच वर्ड हमने फाइंड आउट कर लिया, तो वाई आ गया है फर्स्ट पोजीशन पे वाई। अब तुम है तो तुम क्या है आपका प्लूरल सब्जेक्ट अगेन, तो वाई वर यू शाउटिंग, तो वाई वर यू शाउटिंग, तुम क्यों चिल्ला रहे थे। ये भी इसी के अकॉर्डिंग आ गया, डब्ल्यूएच वर्ड के अकॉर्डिंग डब्ल्यूएच वर्ड फर्स्ट स्थान पर आ गया है, सेकंड पे वाज वर्ब यानी कि हेल्पिंग वर्ब हमने लगा दी है, थर्ड पे आपने सब्जेक्ट लगा ही दिया है, वर्ब में एनजी हो ही गया है, ऑब्जेक्ट था नहीं तो इसलिए हमने यहाँ पर मेन वर्ब तक ही इसको सेंटेंस को बनाकर क्वेश्चन मार्क लगा दिया है। अब हम देख लेते हैं कि इंट्रोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस का स्ट्रक्चर।
अब है इसके पास्ट कंटिन्यूस टेंस के इंट्रोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस। तो उसमें देख लो पहले स्ट्रक्चर दोनों ही सेंटेंस के, पहले आपके हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट होने वाले सेंटेंस के स्ट्रक्चर है। तो ये है आपके पहले वाज वर्ब यानी कि हेल्पिंग वर्ब पहले लग जाएगी, फिर सब्जेक्ट, फिर नॉट, फिर वर्ब में आईएनजी, फिर ऑब्जेक्ट, फिर वर्ब में एडजेक्टिव है तो एडजेक्टिव, अदरवाइज आपको क्वेश्चन मार्क लगा देना है। और यही आपका डब्ल्यूएच वर्ड वाला रहेगा आपका स्ट्रक्चर। उसके अंदर डब्ल्यूएच वर्ड फर्स्ट पोजीशन पे आ जाएगा एंड देन हेल्पिंग वर्ब जो कि आपकी वाज और वर्ब, फिर सब्जेक्ट, फिर नॉट, फिर वर्ब में आईएनजी, फिर ऑब्जेक्ट एंड देन क्वेश्चन मार्क। हमने यहाँ पर दो एग्जाम्पल ले लिए हैं। पहला एग्जाम्पल हमने लिया है कि क्या वह जयपुर नहीं जा रही थी। तो यहाँ पर आपको सब्जेक्ट फाइंड आउट करना है। पहले क्या है सब्जेक्ट, सब्जेक्ट आपका क्या वह जयपुर नहीं जा रही थी। यहाँ पर आपको सब्जेक्ट मिल गया है सिंगुलर सब्जेक्ट जो कि है शी, और उससे पहले आपको देखना है कि सी के साथ में आपको कौन सी हेल्पिंग वर्ब यूज में लेनी है। तो ऑब्वियसली वो वाज ही आएगी। तो यहाँ पर आपको स्ट्रक्चर के अकॉर्डिंग चलते हुए सेंटेंस को इंग्लिश में कन्वर्ट कर देना है। तो वाज फर्स्ट पे आ गया वाज, फिर बाद में सब्जेक्ट लगाना है तो सब्जेक्ट आपका हो गया शी, वाज शी। थर्ड पे आपको नोट लगा देना है, वाज शी नॉट। मेन वर्ब इसमें हो रही है गो की, तो यहाँ पर गो में आपको आईएनजी ऐड कर देना है। तो वाज शी नॉट गोइंग टू जयपुर। नेक्स्ट हम देख लेते हैं। नेक्स्ट आपका जो है एग्जाम्पल वो हमने लिया है वह खाना क्यों नहीं खा रही थी। तो इसमें भी आपको सब्जेक्ट फाइंड आउट करना है कि सब्जेक्ट आपको मिल गया है सिंगुलर सब्जेक्ट, क्यों आपका हो गया आपका डब्ल्यूएच वर्ड। तो यहां पर पहले आ जाएगा वाई, सब्जेक्ट आपको लगा देना है वाई पहले, फिर बाद में आपको लगा देनी है हेल्पिंग वर्ब जो कि इसमें आएगी वाज, क्योंकि सब्जेक्ट अपना सिंगुलर है। तो वाई वाज शी नॉट ईट, क्रिया हो गई तो ईटिंग फूड। ये हो गया आपका इंट्रोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस। तो ये हमने अभी देखे हैं कि पास्ट कंटिन्यूअस टेंस में जो 4 टाइप्स होते हैं इसके, अफर्मेटिव सेंटेंस, नेगेटिव सेंटेंस, इंट्रोगेटिव सेंटेंस, इंट्रोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस, कैसे आपको उसके हिंदी वाक्य, हिंदी तो इंग्लिश ट्रांसलेट करने हैं, उसके हमने फॉर्मूलाज देख लिए। स्टेप बाय स्टेप हमने 4 टाइप के सेंटेंस सॉल्व करके देख लिए हैं। अब आप जब भी आप स्पोकन की प्रैक्टिस करोगे या फिर हिंदी टू इंग्लिश में ट्रांसलेट करोगे सेंटेंस को, तो आपके लिए बहुत ज्यादा ही आसान हो जाएगा स्टेप बाय स्टेप चलना। अब हम देखते हैं कि पास्ट कंटिन्यूअस टेंस के यूज कहाँ होते हैं, इसका यूज उपयोग हम कहाँ कहाँ होता है, कैसे हम बोलने में यूज में लेते हैं या फिर कहाँ कहाँ करेक्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब में इसके यूज आते हैं, तो वो देख लेते हैं। अब यहाँ पर हम इसके यूज देख लेते हैं कि कहाँ इसका यूज होता है पास्ट कंटिन्यूअस टेंस का। तो यहाँ पर क्या है कि आपका पहला यूज इसका समझ लीजिए। तो ये होता है कि इसका जो हम यूज है ऐसे कार्य के लिए करते हैं जो कि पास्ट में कुछ समय के लिए तो वो कंटिन्यू रहता है यानी कि जारी रहता है, और उसी ड्यूरेशन में क्या होता है कि कोई सेकंड कार्य है वो स्टार्ट हो जाता है। और यहाँ पर क्या होता है कि इस दूसरे कार्य के लिए जो कि रिसेंटली समाप्त हुआ है उसके लिए हम सिंपल पास्ट टेंस का यूज करते हैं, और जो कार्य जारी रहता है यानी कंटिन्यू में रहता है उसके लिए हम पास्ट कंटिन्यूअस टेंस का यूज करते हैं। कहने का मतलब ये हो गया कि 2 कार्य साथ में चलते हैं इसके अंदर। एक कार्य जो होता है वो पास्ट में कुछ समय के लिए जारी रहता है यानी कि होकर वो बंद हो चुका होता है, और दूसरा कार्य वो कंटिन्यू एक्शन में रहता है। अब जैसे कि हम एग्जांपल ले लेते हैं कि यहाँ पर है व्हेन द बेल रिंग आई वॉज वॉचिंग टीवी। अब यहाँ पर आप देखिए इस सेंटेंस में 2 चीजें साथ में घटित हुई है। तो व्हेन द बेल रिंग आई वॉज वॉचिंग टीवी, 2 एक्टिविटी साथ में, वो टीवी भी देखी जा रही है उससे यानी कि देख रहा था। कब देख रहा था, जब वो जो डोरबेल थी वो बजी। तो यहाँ पर क्या है तुरंत एक्शन जो हो गया वो समाप्त हो गया है, यानी कि पहले वाले जो आपकी क्लोज देखोगे आप तो उसके अंदर क्या है कोई भी जो एक्टिविटी हुई है वो तुरंत होकर समाप्त हो गई है। तो उसके लिए हमने क्या किया, खाली सिंपल पास्ट टेंस का यूज किया। आप यहाँ पर देख सकते हो कि यहाँ पर मेन जो आपकी वर्ब है उसके अंदर आपने खाली सेकंड फॉर्म को यूज में लिया है। ठीक है, ये आपका हो गया पहला काम, यानी कि पहला कार्य होकर समाप्त हो चुका है। यानी कि जब दरवाजे की घंटी बजी थी तो वो क्या कर रहा था, वो टीवी देख रहा था, यानी कि उसकी जो कंटिन्यू एक्शन क्या थी, वॉचिंग टीवी, वो जारी थी। ठीक है, तो यहाँ पर क्या होता है ऐसे वाक्य में आपको इंडिकेशन वेन से मिलता है। वेन जो होता है वो वाक्य की शुरुआत में आपको नजर आ जाता है, और 2 क्लोजेस आपको साथ में दी हुई रहती है। तो पहली क्लोज यानी कि जो कार्य पहले समाप्त हो जाता है तुरंत ही, उसके लिए आप क्या करोगे, सिंपल पास्ट टेंस को फिलअप कर दोगे। एंड देन जो सेकेंड जो आपका कार्य जो जारी रहता है यानी कंटिन्यू एक्शन में रहता है, उसके लिए आप सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस वर्ब में आईएनजी लगा दोगे। ठीक है, जैसे कि आपने देखा कि व्हेन द रेन केम आई वाज सिंगिंग अ सॉन्ग। ठीक है, तो यहाँ पर क्या हो रहा है कि जब बारिश आ रही थी
तो उस समय वो क्या करी थी एक्टिविटी में, वो गाना गा रही थी। यहाँ पर क्या है, दो एक्शन साथ में होंगे। पहला वाला एक्शन जो समाप्त हो जाता है उसके लिए सिंपल पास्ट टेंस, एंड देन जो एक्शन कंटिन्यू में रहेगा उसके लिए आप क्या करोगे, पास्ट कंटिन्यूस टेंस का यूज करोगे। ये इसका यूज है, ये आपको इसमें वेन का इंडिकेशन मिलेगा। अब इसका देखते हैं सेकेंड यूज। अगर पास्ट कंटिन्यूस टेंस का सेकेंड यूज ये है कि इसका प्रयोग ऐसे दो या दो से अधिक कार्यों के लिए होता है जो भूतकाल में साथ साथ जारी रहे हो। ये वाइल से जुड़े होते हैं। आपको क्या देखना है इसके अंदर कि इसके वाले वाक्य के अंदर भी सेंटेंस में आपको दो क्लोजेस दी भी रहेगी, दो वाक्य साथ में दी भी रहेंगे। उसमें आपको नजर आएगा कि दो वाक्यों के सब्जेक्ट अलग अलग हैं, ठीक है, और उसके अंदर दो कार्य साथ में चल रहे होंगे, यानी कि एक ही समय में दो जो इवेंट है वो साथ साथ में चल रही होती है, लेकिन खाली इनके सब्जेक्ट है वो अलग अलग होते हैं। ऐसे जो वाक्य होते हैं वो वाइल वाले क्लोज से जुड़े हुए रहते हैं, यानी कि ऐसे वाक्यों का इंडिकेशन आपको सेंटेंस देखते ही पहचान में आ जाएगा कि यहाँ पर आपको वाइल दिया हुआ रहेगा। और ब्लैंक स्पेस अगर दिया हुआ रहेगा तो आपको क्या करना है कि पहले वाले वाक्य के अंदर भी सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस मेन वर्ब में आपको आईएनजी लगा देना है, ठीक है। और नेक्स्ट जो इसका क्लोज होगा वाक्य होगा उसके अंदर भी आपको क्या है, सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस वर्ब में आईएनजी आपको लगा देना है। इसके अंदर देखो, इसमें और पहले वाले रूल में थोड़ा डिफरेंस है। पहले वाले रूल के अंदर क्या कर रहे थे अपन की जो पहली एक्टिविटी हुई थी वो होके तुरंत समाप्त हो गई थी, और वहीं पर दूसरी एक्टिविटी थी वो एट दैट टाइम पे जारी थी। तो उसके लिए हमने क्या किया था, वेन से जुड़ा हुआ था वो क्लोज। तो पहला कार्य जो होकर समाप्त हो गया था उसके लिए तो हमने वर्ब में वर्ब की सेकंड फॉर्म लगाई थी पहले वाले वाक्य के लिए, जो कि कार्य होकर समाप्त हो गया था। और दूसरा कार्य जो कंटिन्यू प्रोसेस में था उसके लिए हमने वर्ब में आईएनजी लगा रखा था, वाज वर्ब प्लस वर्ब में आईएनजी। अब इस वाले सेंटेंस में क्या डिफरेंस है, थोड़ा सा माइनर सा डिफरेंस है, वो ये है कि इसके अंदर दोनों कार्य एक ही समय में साथ साथ जारी है, ठीक है, खाली सब्जेक्ट अलग है और वाइल से जुड़े हुए हैं। तो इसके लिए आपको खाली सब्जेक्ट प्लस वाज वर्ब प्लस वर्ब में आईएनजी ही लगाना है। ये डिफरेंस है इसका। अब इसका देख लेते हैं तीसरा रूल। इसका फोर्थ यूज ये है, सॉरी थर्ड यूज ये है कि इस टेंस के वाक्य के साथ टाइम दिया हुआ रहता है, तो यह इंडिकेट करता है कि कोई कार्य उस समय में लगातार चल रहा था। यानी कि आप लोग देखो, पूछ सकते हो कि कल तुम 3 बजे क्या कर रही थी, तो आपको ये हो सकता है कि yesterday at 3 PM they were playing, या फिर I was playing, ये हो गया। यानी कि इसमें टाइम क्लोज है वो दिया हुआ रहेगा कि कल 4 बजे तुम क्या कर रही थी, 5 बजे तुम क्या कर रही थी। तो यहाँ पर आपको क्या करना है कि उसके लिए भी आपको क्या करना है, सिंपल पास्ट कंटिन्यूस टेंस का यूज करना है। तो एट 3 PM they were playing, यानी कि 3 बजे वो खेल रहे थे। कुछ भी हो सकता है, ऐसे इन्वेस्टिगेशन करने के लिए कोई आपसे पूछ सकता है कि तुम 3 बजे क्या कर रही थी। तुम्हारे फादर पूछ सकते हैं कि तुम कल सुबह की 5 बजे उठकर क्या कर रहे थे, तो आई वॉज रीडिंग। तो ये हो गया आपका तीसरा यूज इसका कि कोई जो टेंस है वो वाक्य साथ में टाइम दिया हो तो ये दर्शाता है कि कोई कार्य उस समय पर लगातार चल रहा था। ये तो गया इसका थर्ड यूज। अब है इसका फोर्थ यूज। फोर्थ यूज में आप देखोगे कि कोई भी जो इवेंट होती है, यानी कि कोई घटना हो रही होती है, वो घटित हो रही घटना को आपको डिस्क्राइब करने के लिए क्या करना होता है, पास्ट कंटिन्यूअस टेंस का यूज करना होता है। तो उसमें क्या होता है कि आप बताते हो, नरेट करते हो किसी को कि माई सिस्टर वॉज कुकिंग फूड, माई फादर वॉज रीडिंग न्यूज पेपर, माई मदर वॉज स्टिचिंग माई ड्रेस। ये हो सकता है, यानी कि कोई जो इवेंट है वो उस समय में जो घट रही होती है, यानी कि लगातार कंटिन्यू में चल रही होती है, उसको आप डिस्क्राइब भी अगर किसी को करोगे, बताओगे, तो उसके लिए भी आप क्या करोगे कि पास्ट कंटिन्यूअस टेंस का यूज करोगे। जैसे माई सिस्टर वॉज कुकिंग फूड, मेरी बहन खाना बना रही थी। अब है इसकी एडवर्ब, यानी कि पास्ट कंटिन्यूअस टेंस के लिए जो आप एडवर्ब्स यूज में लोगे वो आपको सेंटेंस में कहीं ना कहीं नजर आ ही जाएगी। तो इसके लिए होगी एक तो एट दैट टाइम, एट दैट मोमेंट, इन दोज डेज, देन एंड व्हाइल। ये आपकी एडवर्ब्स है जो कि आपकी पास्ट कंटिन्यूअस टेंस के लिए यूज में ली जाती है। इसके थोड़े बहुत हम एग्जांपल सॉल्व करके देख लेते हैं। अब देख लेते हैं कुछ एग्जांपल हमने लिए हैं इसमें। तो पहला आपका है करेक्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब का एग्जांपल कि राहुल ब्लैंक स्पेस ए बुक एट दैट टाइम। यहाँ पर आपको क्लोज नजर आई है एट दैट टाइम, जो कि आपकी क्लोज किसकी होती है, पास्ट कंटिन्यूअस टेंस की क्लोज होती है। आपको राइट की करेक्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब फिलअप करनी है इसमें ब्लैंक स्पेस में। तो यहाँ पर आपको सिंगुलर सब्जेक्ट मिल गया है जो कि है राहुल। तो यहाँ पर राइट है, तो राइट में आपको क्या करना है, आईएनजी लगाना और प्लस हेल्पिंग वर्ब लगा देनी है पहले। तो राहुल वाज राइटिंग ए बुक एट दैट टाइम, क्योंकि इंडिकेशन यहाँ पर पास्ट कंटिन्यूअस टेंस का है। सेकेंड एग्जांपल है आपका, ये ध्यान से देखना कि माई वाइफ ब्लैंक स्पेस वॉच, फिर बाद में है टीवी। यहाँ पर ये वाक्य पहला वाक्य फिनिश हो गया है। वाइल
while I blank space this letter। तो यहाँ पर क्या है कि आपको दो क्लोज साथ में दी हुई है और दो क्लोज किससे कनेक्टेड है, while से कनेक्टेड है। while जो अपना जो जिससे while क्लोज से जो आपका कोई वाक्य कनेक्ट रहता है तो वो भी किसका होता है, पास्ट कंटिन्यूअस टेंस का इंडिकेशन होता है। तो यहाँ पर क्या है कि दो एक्टिविटी है और दो एक्टिविटी पास्ट में साथ साथ चल ही रही है, ऐसा भी नहीं है कि कोई एक एक्टिविटी समाप्त हो गई है। तो यहाँ पर क्या है, माई वाइफ, आपको वॉच की करेक्ट फॉर्म दिमाग फिलअप करनी है तो यहाँ पर आ जाएगा माई वाइफ वाज वॉचिंग टीवी, while I was writing this letter। ठीक है, while से कनेक्टेड वाक्य है प्लस दूसरा इंडिकेशन में क्या है कि पास्ट में दो एक्टिविटीज साथ साथ चल ही रही है, तो इसके लिए आपको किसका प्रयोग करना है, पास्ट कंटिन्यूअस टेंस का यूज करना है। थर्ड एग्जांपल जो हमारे पास में है वो वेन से स्टार्ट हो रहा है। अब जो कोई भी वाक्य वेन से स्टार्ट हो गया तो वो तो आपको मिल ही गया कि इंडिकेशन की आपका पास्ट कंटिन्यूअस टेंस है। और वेन वाला जब हमने किया तो हमने ये कहा था कि पहला कोई कार्य अगर पास्ट का समाप्त हो चुका है तो उसके लिए तो हम क्या करेंगे कि सिंपल पास्ट टेंस का यूज करेंगे, और जो कार्य जारी रह रहा होता है उसके लिए हम पास्ट कंटिन्यूअस टेंस का यूज करेंगे। तो यहाँ पर एग्जाम्पल है वेन आई ब्लैंक स्पेस टू स्कूल, आई ब्लैंक स्पेस जया। वॉक और सी की आपको करेक्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब फिलअप करनी है। तो यहाँ पर दो कार्य साथ में घटित हो रहे हैं, तो पहला कार्य कौन सा समाप्त हो रहा है, वेन आई वॉज वॉकिंग टू स्कूल, यानी कि जब वो स्कूल जा रहा था तो आई सा जया, तो उस समय मैंने जया को देखा था, यानी कि जया को देखने का कार्य उसने कर लिया था और जो वो देखने के बाद में भी अपनी स्कूल जा रहा था। तो वेन आई पहले वाक्य में आ जाएगा आई वॉज वॉकिंग, ये थोड़ा ऊपर लिख दिया मैंने, स्पेस नहीं है यहाँ पर। तो पहली एक्टिविटी जो कंटिन्यू में चल रही है तो उसके लिए तो हमने क्या किया कि पास्ट कंटिन्यूअस टेंस का यूज कर लिया, और सेकंड जो एक्टिविटी होकर समाप्त हो गई है तो उसके लिए हमने क्या किया है, आई सा ओनली वर्ब की सेकंड फॉर्म फिलअप कर दी है। तो वेन आई वॉज वॉकिंग टू स्कूल आई सा जया, ये हो गई आपकी करेक्ट फॉर्म थी वर्ब के कुछ एक एग्जाम्पल जो कि पास्ट कंटिन्यूअस टेंस के थे। इसके यूजेस हमने देख ही लिए हैं। ठीक है, एक जो इसका यूज होता है वो ये होता है कि कोई जो घटना हो रही है उसमें ट्रांसफॉर्मेशन होता है, उसको भी इंडिकेट करने के लिए हम पास्ट कंटिन्यूअस टेंस का यूज करते हैं। ठीक है, तो ये आपकी कुछ एक एग्जांपल थी, उसकी एडवर्ब हमने लिख ही ली है, कैसे हमको हिंदी टू इंग्लिश सेंटेंस को ट्रांसलेट करना है वो भी हमने सीख ही लिया है। तो ये कुछ एक एग्जांपल थे जो हमने सॉल्व किए अभी। सो स्टूडेंट्स, आज की क्लास में हमने सीखा कि पास्ट कंटिन्यूअस टेंस का कहाँ यूज करना है, कैसे हमको हिंदी टू इंग्लिश इसके सेंटेंस को ट्रांसलेट करना है, कौन सी इसकी एडवर्ब होती है और कैसे हम इसकी करेक्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब फिलअप करते हैं सेंटेंस के अंदर। अगले वाली क्लासेस में हम अपना टेंस का टॉपिक कंटिन्यू रखेंगे, तब तक के लिए आप प्रैक्टिस करते रहिए एंड थैंक यू।